everyone, welcome and welcome back to my channel. My name is Sweetie and I'm a cabin crew aspirant. So in this video, I'm going to share my own PhD training experience. So stay tuned with me till the end and enjoy the video. जैसे कि आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा कि मैं 28 फ़ैब को सिलेक्ट हुई थी और जिन्होंने भी वो वीडियो नहीं देखी है प्लीज़ जाके वो वीडियो में देख सकते हैं, मेरे चैनल पे है। तो मैं उस दिन सिलेक्ट हुई थी, तो उस दिन मुझे 44 डेज़ की पीएचडी मिली थी एंड उसी दिन हमने कुछ फॉर्म फिलअप्स किए एंड हमें एक मेल भी प्रोवाइड हुआ मैम के तरफ से, लाइक एचआर के तरफ से, जिसमें कि हमें 4 इंस्टीट्यूट प्रोवाइडेड थे एंड मुझे भी उन इंस्टीट्यूट का प्रॉपरली नाम नहीं पता, बट मैं टीएनसी के बारे में बता सकती हूँ। लाइक मैंने टीएनसी चूज़ किया था एंड द रीज़न बिहाइंड इट वॉज बिकॉज मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स हैड ऑलरेडी परस्यूड TNC and they had a very good experience. So just मेरे दिमाग में यही था कि उन्हें एक्सपीरियंस इतना अच्छा था तो मैं भी क्यों ना ले लेती हूँ। तो मैंने भी ठीक है, मैंने TNC पे चूज़ किया, मैंने पे कर दिया, सब कुछ हो गया। फिर 10 मार्च से मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई प्रॉपरली एंड लाइक बी ऑनेस्ट, इन द स्टार्टिंग ऑफ द ट्रेनिंग आई वाज वेरी नर्वस. आई यूज्ड टू गेट वेरी नर्वस in front of my teacher and my batchmates. I don't know what happened with me, but I was not performing well. I was literally not performing well, but still I tried very hard. Then I improved myself a lot. I was very conscious during classes and I was very focused throughout the training. तो ठीक है, वो दिन आता है मेरा मिड रिव्यू का दिन आता है जिसमें मेरा मिड रिव्यू हुआ एंड okay, from my side it was good, but at the same time, like when I got the result, my English at that time was not very well and I also got a lot of feedbacks, which is not a good thing, of course. I mean, everyone should open to take the feedback, but you know, when we get more than enough, so it's like I was very disappointed. मेरे खुद के ऊपर मेरे को बहुत बुरा लग रहा था कि मेरे को इतना ज़्यादा मेरे को वो आ रहे हैं, फीडबैक्स आ रहे हैं एंड आई एम नॉट परफॉर्मिंग वेल, बट एट द सेम टाइम माई ब्रीफिंग वॉज रियली नाइस. मैंने ब्रीफिंग में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करती थी, इवन ड्यूरिंग क्लासेज एज वेल. माई इंस्ट्रक्टर यूज टू प्रेज मी, यूज टू कॉम्प्लीमेंट मी फॉर माई ब्रीफिंग. Communication was also decent, but at the same time, like as I told you that I was not performing well, so that was it. But yes, फिर उसके बाद मेरा फाइनल रिव्यू होता है. मेरा फाइनल रिव्यू हुआ था 12 May. तो मैं फाइनल रिव्यू देती हूँ. मेरा ना 3rd लास्ट नंबर था एंड उस टाइम तक मैं एकदम एग्जॉस्ट हो गई थी. इंटरव्यू स्टार्ट होता है सुबह 10 बजे एंड मेरा टर्न आते आते 2 बज गए. तो मैं बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गई थी, बहुत थक गई थी एंड ठीक है, मैं बैठी. उसके बाद मैंने कुछ खाया भी नहीं था सुबह से, तो मेरे को भूख भी लग रही थी, तो मैं बस देख रही थी कि जल्दी मेरा हो तो मैं कुछ खाऊँ. फिर उसके बाद मेरा रिव्यू हुआ, ठीक है, मेरा इंटरव्यू हुआ एंड वो भी ठीक ठाक ही था, बट फिर हमें रिज़ल्ट मिले 4 बजे एंड दैट वाज अ वेरी डिसहार्टेड कि मेरे से नहीं हुआ, मेरा क्लियर नहीं हुआ, उस टाइम पे भी नहीं हुआ. फिर उसके बाद ठीक है, उसके नेक्स्ट डे से हमारी फिर से कुछ क्लासेस हुई. जैसे कि मेरा फाइनल रिव्यू हुआ था 12 May. फिर उसके बाद मेरा रिव्यू होता है 4 June. तो वो आधे महीने से भी ज़्यादा था, राइट, अप्रॉक्स 3 weeks. तो उसके बाद मेरा हुआ, मैंने उसमें भी परफॉर्म अच्छा किया था, बट यू नो व्हाट द रीज़न गाइस, लाइक आई वाज गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ एग्ज़ाम्स एंड ऑल. मेरे यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स भी चल रहे थे, जैसे कि मैं भी ग्रेजुएशन परस्यू कर रही थी, उस टाइम पे कर रही थी. तो वो मेरा 6 सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स थे, तो उस टाइम पे चल रहे थे. तो मेरी किस्मत इतनी ख़राब थी कि जब मेरा फाइनल रिव्यू हुआ था ना 12 May को, उससे पहले एक दिन पहले भी मेरा एग्ज़ाम था. तो मैं उसके लिए भी पढ़ रही थी, उसके लिए भी स्टडी कर रही थी. एट द सेम टाइम आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर माई इंटरव्यू एज वेल, सो बट क्विट डिस्ट्रैक्टेड. बट फिर भी मैं उसको ब्लेम नहीं करना चाहूँगी. मैं बोलती हूँ कि ठीक है, वो मेरी गलती थी, दैट्स टोटली फाइन. एंड इवन माई इंस्ट्रक्टर वॉज वेरी स्वीट कि उन्होंने मुझे बहुत समझाया. उन्होंने बताया कि स्वीटी, तुम्हें और भी मौके मिलेंगे, यू आर गुड इनफ, यू जस्ट नीड टू गेट दैट one day. Whenever that day will come, nobody can snatch your opportunity. So it was like that. Ma'am ने बोला कि sweetie, that was not about your performance, it was about your day. That was not your day, that's why you didn't make it. So that thing really motivated me throughout my training. And उसके बाद भी मैंने classes ली. फिर मेरा 4 June को again re-review हुआ. उसमें भी मैंने ठीक परफॉर्म किया, ठीक था, but still I didn't make it. I don't know why, what was happening with me. I was performing well. Even my instructor also said the same thing, that you perform well, but don't worry about it. It was not your thing. That's the only thing that I was just keep in mind. So उसके बाद ही मेरी कुछ दिन classes हुई and within a week मेरा एक और
रिव्यू हुआ, विच वॉज माई थर्ड रिव्यू। उसमें एक मैम आती है बहुत स्वीट सी, और उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया। एंड उस दिन तो मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थी। एंड फॉर वन मोर थिंग, मैंने उस दिन बिल्कुल भी प्रिपरेशन नहीं की। लाइक बी ऑनेस्ट, मैंने बिल्कुल प्रिपरेशन नहीं की, मैंने कोई से भी क्वेश्चंस नहीं देखे, मैं बहुत चिल थी, एकदम फ्री माइंडेड थी, क्योंकि मेरे उस टाइम पे भी एग्जाम चल रहे थे। तो मैं तो एकदम फ्री माइंड थी कि ठीक है, दे दूंगी, हो जाएगा, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट में बैठ जाएंगे। सो इट वॉज लाइक दैट। बट ठीक है, उस दिन मैंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, मैं बहुत कॉन्फिडेंट थी। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड विद मी, फ्रॉम वेयर दैट कॉन्फिडेंट केम, I made it. So yes, finally I cleared my PhD as well, and that day it was really a memorable day of my life. And उसके बाद फिर कुछ meetings हुई इंडिगो के साथ, मैंने वो attend की। and I am already like as during PhD हमें medicals भी करा दिया जाता है, तो मेरा medical भी clear है, मैं fit to fly हूँ medical के लिए भी, and my documentation is also going on. So right now I'm just waiting for my offer letter. Yes, finally, let's see when it will come. I'm just hoping for the best. And आज के लिए इतना ही था, यही था मेरा PhD ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस। वो बहुत ही अच्छा रहा। बट यू नो what I want to say to you guys, like कभी भी ना गिव अप मत करना, जैसे कि मेरे सिचुएशन में। ऑल्सो मैं आपको ना एक और वीडियो बनाऊंगी मेरे जर्नी का, कि मैंने कब से स्टार्ट किया था और कब जाके वो एंड होती है। सो यू गाइस गेट टू नो अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट मी। एंड मैंने ना कभी गिव अप नहीं किया, लाइक मैंने बहुत पहले से अपनी जर्नी स्टार्ट की थी और अब मुझे वो अचीव होती है। तो आई रियली प्राउड ऑफ माई सेल्फ। आई रियली वॉन्ट यू गाइज टू परस्यू द सेम थिंग एंड नेवर गिव अप एंड बी कंसिस्टेंट। दैट्स द ओनली थिंग दैट आई वॉन्ट टू से, क्योंकि कंसिस्टेंसी इज़ अ की। और मोटिवेट हमेशा रहना। एंड जो भी लोग अभी PhD ट्रेनिंग ले रहे हैं उनके लिए भी एक गुड सा नोट है मेरे लिए, कि मेरी तरफ से, कि अगर आपका नहीं होता है ना, डोंट वरी, इट्स नॉट अबाउट योर परफॉर्मेंस, इट्स अबाउट योर डे। मे बी दैट डे इज़ नॉट योर। सो इसलिए फिर से प्रिपेयर करो, फिर से दूसरे में बैठो, इट्स ओके, इट्स टोटली फाइन। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से क्लियर हो जाएगा बस। ठीक है, मतलब स्ट्रेस तो एक जगह है ही, बट एट द सेम टाइम enjoy the journey, make new friends, have a talk with them and have fun. So this is all about this, and hope you like my video. And if you like it, please do like, subscribe and comment on below if you have any question. Also, thank you so much for all the things. I mean, thank you so much for watching my video, and I'll see you in the next video. Till then, bye bye.